नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने देखा लेंस, लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित परिभाषाएं। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। तो उत्तल लेंस की यह विशेषता होती है कि वह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देती है, केंद्रित कर देती है या अभिसरित कर देती है, या एक ही बिंदु की ओर प्रकाश किरणों को मोड़ देती है। इसे कहते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी की क्रिया, या इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। और प्रकाश की अभिसारी क्रिया को समझने के लिए और हम ले सकते हैं, मान लो जो हमारा लेंस है, ये जो लेंस है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। मान लो यह लेंस है हमारा, वह छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। और प्रिज्म की विशेषता होती है कि वह प्रकाश किरणों को उसके आधार की ओर मोड़ देता है। तो अगर प्रकाश किरण क्या होती है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से निकलने वाली किरणें, ये है इसका मुख्य अक्ष। अब प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ये पहले प्रिज्म के द्वारा हुआ। उसी प्रकार दूसरे प्रिज्म से अपवर्तित हुई और आपतित हुई और अपवर्तित होकर यह एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। तीसरे प्रिज्म के द्वारा ये अपवर्तित हुई, एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। उसी प्रकार से प्रत्येक प्रिज्म के भागों से प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर एक बिंदु पर क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रकाश एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। इसलिए कहते हैं उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है और प्रकाश किरणें क्या होती है, अभिसारी लेंस में एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला है अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस की यह विशेषता होती है कि वह प्रकाश किरणों को फैला देता है। और मान लो हमारे पास एक अवतल लेंस है और इस अवतल लेंस को अगर हम विभिन्न छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ मिलकर माने, छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ माने, तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, अर्थात आधार की ओर, प्रिज्म का गुण होता है आधार की ओर मोड़ देता है। तो ये हो गया इसका आधार। इस प्रिज्म का आधार इस साइड है तो इसको फैला देता है। इस प्रिज्म का आधार नीचे की ओर है, फैला देता है। इस प्रिज्म का आधार, तो ये फैला देता है। अर्थात अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। और अर्थात अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएं तो ये एक बिंदु पर क्या से निकलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात एक बिंदु से निकलती हुई हमें दिखाई देगी। तो हम ये
इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अवतल लेंस जो है वह अपसारी लेंस है। अर्थात अगर आगे से देखेंगे तो ये प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी और निकलकर फैलती हुई दिखाई देगी, अर्थात अपसरित होती हुई दिखाई देगी, एक दूसरे से दूर हटते हुए दूर दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं अवतल लेंस जो है वह अपसारी लेंस है। अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। आइए देखते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम, तो जिस बिंदु पर किरणें मिलती है तो हम जानते हैं किसी वस्तु से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की प्रकाश किरणें निकलती है। एक वस्तु है उससे बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती है, लेकिन प्रतिबिंब बनने के लिए केवल दो किरणों का ही आपस में मिलना जरूरी होता है। और ये जो दो किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहाँ बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है, और जिस बिंदु पर किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब रचना का पहला नियम। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये हमारा उत्तल लेंस है, और ये मुख्य अक्ष, ये फोकस F1, ये फोकस F2। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है। और अवतल लेंस के लिए देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये द्वितीय फोकस पर जाकर मिलती है, और अगर हम इस दिशा से देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये द्वितीय फोकस से आ रही है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह लेंस पर आपतित होती है, अर्थात लेंस पर पड़ती है, वह किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, किसमें, उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया प्रतिबिंब रचना का पहला नियम। आइए देखते हैं दूसरा नियम। जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है वह सीधे निकल जाती है। ये उत्तल लेंस के लिए ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये उसका प्रकाश केंद्र क्या हो गया, बीच में वो बिंदु। तो जो किरण प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, तो जो किरण प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाती है। उसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए ये इसका, तो जो किरण प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है वह सीधे निकल जाती है, अपवर्तित नहीं होती। तो जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है वह किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधे ही निकल जाती है। यह प्रतिबिंब रचना का दूसरा नियम है। तीसरा नियम, जो किरण
मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस से होकर गुजरती है। ये उत्तल लेंस के लिए ये प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2। तो जो किरण प्रथम फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, जो किरण मुख्य अक्ष से दो किरण फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में जो किरण प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है वह अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह प्रथम फोकस से होकर आ रही है। तो जो किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है अथवा जो किरण प्रथम मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है वो क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये है प्रतिबिंब रचना का नियम। आइए देखते हैं चिन्ह की परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी ये उत्तल लेंस के लिए आपतित किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा तो जो किरण या जो वस्तु जो है तो प्रकाश किरण को बाईं ओर से दाईं ओर आपतित होती है। प्रकाश किरण उत्तल लेंस में इस दिशा में क्या होती है, आपतित होती है। तो प्रकाश किरण की आपतित होने की दिशा को क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। अर्थात ये धनात्मक होगा। और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में अगर कोई दूरी है तो उसको लिया जाता है ऋणात्मक। प्रकाश किरण की दिशा में अगर कोई दूरी है तो उसको धनात्मक लेंगे और इस दिशा में अगर कोई दूरी है विपरीत दिशा में उसको ऋणात्मक लेंगे। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर मापी जाती है और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई ऊंचाई धनात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर अगर हम दूरी नापेंगे तो ये धनात्मक होगा और नीचे की ओर अगर दूरी नापेंगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये इस दिशा में भी ऊपर अगर दूरी मापेंगे तो ये धनात्मक, नीचे दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक। तो क्या हुआ, उत्तल लेंस के लिए प्रकाश किरण की दिशा में अगर आप दूरियां माप रहे हैं, अगर हम इस दिशा में दूरी मापें तो वह क्या होगा, धनात्मक दूरी होगा। और इस दिशा में अगर दूरी मापें, अगर बाईं ओर मापें तो वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई वस्तु है तो अगर उसकी ऊंचाई मापेंगे तो वो धनात्मक होगा और नीचे मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए ये ऊपर में अगर हम दूरी मापें ऊपर की ओर तो वो धनात्मक लिया जाता है, नीचे की ओर अगर दूरी मापें तो वो ऋणात्मक लिया जाता है।
अवतल लेंस के लिए भी मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। उसी प्रकार दाईं ओर अगर कोई है अर्थात प्रकाश किरण की दिशा में कोई दूरी है तो उसको लिया जाता है धनात्मक, और विपरीत दिशा में अगर कोई दूरी है तो उसको लिया जाता है ऋणात्मक। तो ये है प्रतिबिंब रचना का नियम लेंस का।